पिछले भव के अंदर हमारा जीवात्मा ने परमात्मा मिले या गुरु भगवंत मिले, सुह गुरु जोगो, इस भावना का कार्य के अंदर मिले हो गए। उसी समय के अंदर कैसी कैसी भावना बनाई, प्रभु तेरा शासन भवो भव मिलना चाहिए। लेकिन वर्तमान काल के अंदर परमात्मा का शासन मिला है, अनादि संज्ञा के अंदर पड़ा जीवात्मा। यदि साधु वेश के अंदर भी आ जाए, अनि रजोहन भी ग्रहण किया जाए, ज्ञानी पुरुषों ने बताया है कि मेरु पर्वत जितना ढेर हो जाए एक व्यक्ति के लिए, सभी के लिए नहीं बताया, एक व्यक्ति के लिए बताया, जो जो परमात्मा का शासन मिले लेकिन एक ग्रहण किया जाए। मोहाधीन बना जीवात्मा, मोह के सहारे चलने वाला जीवात्मा किनारा ऊपर जहाज पहुंच जाए और फिर वापस रिवर्स गाड़ी के अंदर जीवात्मा चला जाए, तो इस स्थिति के अंदर जीवात्मा शांत सुधारस के अंदर जो रसादी राज है उसका आस्वादन कैसे करेगा, उसका दर्शन भी दुर्लभ है। क्योंकि अशांत वातावरण के अंदर रहता जीवात्मा अपनी जो आकांक्षा अभिलाषा दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, ऐसी परिस्थिति के अंदर अनमोहाधीन बना जीवात्मा आज के समय के अंदर मानवी अपने कहते कि सिकंदर बादशाह दृष्टांत आता है, जिंदगी पर्यंत उसने अर्थ उपार्जन करने के लिए सत्ता के योग के अंदर कैसे कैसे कार्य किया, अपने जानते हैं। और ये दृष्टांत आप कई दफे सुना होगा। लेकिन आज के दिनों के अंदर जीव मात्र की स्थिति क्या बनी है, संरक्षण और संवर्धन, यानी प्राप्त करने के अंदर राग देश की परिणति के अंदर चार कसाओं के अधीन बनकर अपना जीवन अमूल्य जा रहा है। एक एक समय की कीमत जा रही है, लाखेणी कीमत जा रही है। ये जीवात्मा नहीं सोचता और सदा के लिए संतप्त है। कई जीवात्मा कहते पूरी रात नींद नहीं आती, क्यों भाई? टेंशन के अंदर। भाई पेंशन तो मिलता ही, टेंशन करके क्या करोगे? तो कि गोली खाकर भी नींद लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन गोली भी कितना दिन, थोड़े दिन काम आती है, उसके बाद ये भी काम नहीं देती। तो ऐसे टेंशन के अंदर बना जीवात्मा, ये तो संसारी जीवों की बात है। लेकिन आज के दिनों के अंदर साधु संतों की भी यही स्थिति है। अपना बड़े बड़े प्रोजेक्टर लेकर दिनचर्या के अंदर, आज के दिनों के अंदर आप लोगों को सब पता ही, आप लोग ही सहाय करते। साधु संतों के बाद भी मोबाइल पहुंच गए, रात दिन उसका ही चलता रहता। कितना टेंशन, व्यापारी के लिए तो बरोबर है, लेकिन साधु संत संसार कुटुंब परिवार का त्याग करके निकले, उनको कितना टेंशन। ऐसे टेंशन के अंदर जिनाग्ना का पालन कितना जीवात्मा करेगा? और ये जिनाग्ना का आज्ञा का पालन नहीं करेगा, और जीवात्मा अपने जीवन के अंदर क्या कर सकेगा? साधु के उपदेश से ही कार्य होता है। हम जब से प्रवचन का कार्य के अंदर चले, कहीं भी कार्य होता है, हम अंगुली चिन्हते, रास्ता बतलाते, लेकिन दूसरा हमारा कार्य नहीं। तो आप लोगों ने सुना अंबाला का उपाश्रय का, इसे भाग्यशाली आज के दिनों के अंदर लुधियाना के अंदर रहते, सिविल लाइन के अंदर रहते। जिस समय मेरा जाने का हुआ, मेरे पास आकर सारी बातें बताई कि गुरुदेव अंबाला के अंदर आपका चातुर्मास होने जा रहा है। तो मेरी ये भावना, मेरी जग्या है, ऐसे पड़ी है, यानी तष्ट है, ऐसे पड़ी हुई है
तो कुछ अच्छा कार्य हो, उपासना बने, धर्मशाला बने, उपयोगी बने, तो मैं अच्छी बात है, मुझे कहने से कोई मतलब नहीं। उनका जो संघ है, आगेवन है, उसको कहा जाए तो आपकी बात वो सोचेंगे। और बात के अंदर कहते लक्ष्मी जब तिलक करने आती है तो विलंब करते नहीं। अम्बाला शिष्य संघ ने सारा कार्य और चातुर्मास के अंदर खात मुहूर्त, शिलान्यास आदि भी करवाया। और मेरा कार्य मेरी पद्धति के अनुसार मैंने बता दिया कि मैं रास्ता बतला दिया, मेरा काम इतना ही है। और कभी कभी अवसर आवे तो 2 शब्द में कह देता हूं और व्यक्ति को प्रयास और प्रयत्न करना पड़ेगा, तो हमारे कोई टेंशन न होवे। हैं? जिसको पेंशन मिले उसको टेंशन रखे, तो हमारे पेंशन भी नहीं मिलता। तो ऐसी कार्यवाही के अंदर साधु संत ऐसे निश्चित होवे तो धर्म ध्यान के अंदर, आराधना साधना के अंदर उसका कैसा भाव जगे। तो उपाध्याय भगवान विनय विजय महाराज कहते हैं, शांत सुधारस का कार्य है, ये रसादी राज है। जिसको कहा जाता है अमृत, अमृत भी उसके सामने कुछ नहीं। जो परम पद प्राप्त करने के कार्य के रूप में सहायभूत बने, ऐसा शांत सुदास का कार्य, शांत सुदारस के अंदर आने वाला जीवात्मा आनंदगंज की तरह, आनंदगंज के पास राजा रानी गए, याचना की। आनंदगंज देखा कि बला आई है तो जल्दी छुटकारा हो जाए। लाई भाई तेरे पास कागज हो, कागज भी नहीं रखते थे, पेन भी रखते नहीं थे। राजा ने दिया, अंदर लिख के दे दिया और पूरी बनाकर तावीज के अंदर रख देने का। आज शावकों की स्थिति है, आशा आकांक्षा के अंदर डूबा जीवात्मा। आशीर्वाद देने वाला का जीवन कैसा है वो नहीं देखते। सती श्राप दे नहीं और असती का लगे नहीं। सती जो स्त्री होती है कभी श्राप नहीं दे और असती का लगे नहीं। इन परिस्थिति के अंदर संतों का दर्शन ही अमोघ होता है और कार्य हो गया। राजा रानी खुश होकर बेटे को लेके आए कि महाराज आपकी मेहरबानी से। तो आनंदगंज ने देखा मुहादिन बना जीवात्मा कैसी चेष्टा कर रहा है, किसके आधार पर। अरे आपने तावीज दिया था, लाई खोल बता इसमें क्या लिखा है, हैं? अंदर लिखा था राजा रानी को लड़का होवे न होवे, आनंदगंज जी को क्या। तो ऐसा ही जीवात्मा शांत सुधारस के अंदर जाता है, ऐसे ही जीवात्मा धर्म मार्ग के अंदर जाता है। तो ऐसा योग, ऐसा प्रसंग कलकत्ता निवासियों के लिए सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। और ये तीसरा मेरा चातुर्मास है। पहला लुधियाना के अंदर चातुर्मास के अंदर इसी रूप में कार्य बना था। लास्ट का चातुर्मास के अंदर भी ऐसे रूप में बना। इस चातुर्मास के अंदर ये सारी सीढ़ियों बन रही हैं। जब अवसर आएगा, प्रसंग आएगा, उसी समय के अंदर ये सीढ़ियों तैयार होकर आप लोगों के सामने आएगी। आप घर बैठे कि अब पंजाब वाले सोचे कि हम भी सुन सके, मुश्किल है। कि कभी कभी इंसान चाहे लेकिन कर नहीं पाता, नहीं कर पाता। तो सीमित कार्य के अंदर ही होता है। तो सीमित कार्य का कार्य में जब इसका समय आएगा, 3-3 चातुर्मास की ये सारी सीढ़ियों जो बन जाएगी और समाज के सामने रखेंगे। जिसकी लेने की भावना हो, ये परमात्मा की वाणी, परमात्मा ने क्या कहा है और आचार्य भगवान ने चिंतन मनन करने के द्वारा कैसा योग बनाया आत्म कल्याण के लिए। तो ये शांत सुदास का कार्य के अंदर आत्म कल्याण करने के लिए बार भावना का स्वरूप बताया है। कि बार भावना के अंदर आने वाला जीवात्मा केवल ज्ञान भी प्राप्त कर सकता है। भरत महाराज एक छोटा सा उदाहरण देखते।
इसमें अनित्य असरण भावना का कार्य के अंदर 12 भावना है। भरत महाराज जिस समय के अंदर आयशा भवन के अंदर एक ही अलंकार निकल गया, उसके अंदर अनित्य भावना के अंदर आ गए। अनित्यानि शरीरानि वैभवो नैव शाश्वत, यही भावना के अंदर आते हो, यही भावना कैसी होगी? अपने मैं कह दिया, आप लोगों ने सुन लिया, लेकिन भावना कैसी? 12 भावना का कार्य के अंदर अनित्य भावना जब आती है तो कैसे भावों के अंदर एक एक उतारते जावे और कर्म का भी पड़ल उतारते जावे, संपूर्ण निकल गया। उसी समय केवल ज्ञान और केवल दर्शन प्राप्त करे। ऐसा शांत सुधार का कार्य अबे बाहर गांव वाले तो मजबूरी है, लेकिन कलकत्ता वासी इस संघ के अंदर जो व्यक्ति ज्वाइंट हुए हैं, हम ही नहीं कहते सभी जगह छोड़कर मेरे पास आ जाओ। जो संघ के अंदर साधु लाए हैं, का भी संभालने का अपने अपने स्थान का, और इधर के संघ के अंदर ज्वाइंट हुए यही संघ का प्रतिनिधि है, तो कम से कम 1 घंटा का हमारा कार्य है। 9 से 10 बाद में बस, फिर आगे खस। हाँ, ज्यादा झंझट नहीं करने की। आनंदगंज जी की ऐसी स्थिति, तो इस कार्य के अंदर यदि मजबूरी से, क्योंकि आज के समय के अंदर 10-10, 12-12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर दूर रहने वाले इन परिस्थितियों के अंदर इधर नहीं पहुंच सकते, तो वर्धमान शिव संघ के अंदर ट्रस्टी मंडल ने जो आयोजन बना है, कल से सुबह 7:30 से 8:30 का समय के अंदर ये जो आज प्रवचन हो रहा है, कल ये प्रवचन आपके सामने दिखाया जाएगा। घर बैठे भी सुनोगे, फिर भी आपके जीवन के अंदर कुछ न कुछ भाव जगेगा। इसी स्थिति के अंदर मैं एक बाहर वासियों के लिए, बाहर से आए, भारत भर से जो आए, पंजाब है, राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, साउथ है, जौन से आए होवे, उनके लिए एक संदेश के रूप में परमात्मा की वाणी इस साल के अंदर कैसी पहचान हो रही। तो जब भी हम कहते इधर आओ, संक्रांति का कार्य के अंदर सुबह नवकाशी की संक्रांति सुना देता हूं। लोगों को आदत बनी है अपने कब जाने का, हाँ महाराज का प्रवचन, महाराज का कार्य होवे, नहीं तो बाहर नगर देखने के रूप में आते हैं। अरे नगर देखने का संक्रांति इतना आप लोग प्रयास करके आते, अर्थ वही करके आते, और बाजार में घूमने का और नाश्ता पानी उड़ाने का। नवरिंदानम सिद्धारणम नमो आयरेणम उच्चारणम नमो ओलसवाणम यशोपंजनम कारसुपवामनसमंगलम जयसिं पढ़हि मंगलम वसगहरम पासम पासम नामिकम गणमुखम विष्णुनासम मंगलकला सुविसारफुलिंगमंदम कंठे जान्योस्यमनो तत्संगहरमैं चिट्ठराजन्दिवसमम चिट्ठ उदरमन्दुज परामो विपफलहै नरतिहन्यपान्ति दुःख दोगचम तुआ समध्यलद्य चिन्तामणि कप्प वयन्तिज्ञाठम ये सुन्दोमास्वत्ति भर्निवृण ईणदान्दिविद्योहिं भवे भवे पाश जिन चंद।